हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि आज दो क्रांतिकारी महापुरुषों का जन्मदिन है। एक आपके शेरे हिंदुस्तान चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे बाल गंगाधर तिलक, जिनको इंडियन अनरेस्ट मैन कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी से जुड़ी हुई बातों पर। तो चलिए, इनके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे योद्धा रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और इनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, शेरे हिंदुस्तान। सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन काल की। तो इनका जन्म 23 जुलाई यानी आज ही के दिन 1906 ईस्वी में हुआ था और इनकी शहादत 27 फरवरी 1931 को इन्होंने अपनी शहादत दी थी। ये शहीद हो गए थे। ठीक है। इनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी, क्या नाम था इनका? मूल चंद्रशेखर तिवारी था और इनका उपनाम था आज़ाद। क्या नाम था? आज़ाद। इनका जन्म हुआ था भाबड़ा गांव अलीराजपुर में। ठीक है, भाबड़ा गांव अलीराजपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। तो ये तो इनका जीवन परिचय था। इनका बचपन जो है, कहा जाता है कि इनका बचपन भील समुदाय के आदिवासियों संग बीता और ये आदिवासियों के समूह में रहते थे और वहाँ रहते रहते इन्होंने धनुष विद्या सीख ली, धनुष बाण चलाना सीख लिया इन्होंने। तभी से उनका मन सशस्त्र क्रांति की तरफ बढ़ गया और ये इनका जो मन है, बचपन में ही इन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया था। अब हम जानते हैं कि क्रांतिकारी बनने की घटना तो 1919 में, आपको याद हो कि 13 अप्रैल 1919 में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से काफ़ी खूनी दिन माना जाता है। इस हत्याकांड ने पूरे देश के युवाओं का खून तो खौलाया ही और उसने चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी खून खौलाया। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए पूरे देशवासियों से आह्वान किया, ये भी अन्य छात्रों की तरह कूद पड़े थे। अब सोच सकते हैं महज ये कितने साल के होंगे। तो 1906 में इनका जन्म हुआ और गांधी जी का आंदोलन 1920-21 में असहयोग आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था। तो महज 14 या 15 साल के होंगे ये, उसी समय ये आंदोलन में कूद पड़े और वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सज़ा दी गई। ठीक है, पहली बार गिरफ्तार हुए थे तो उन्हें 15 बेत की सज़ा दी गई थी और हर बेत के साथ वे भारत माता की जय कहते रहे। इस तरह के क्रांतिकारी शूरवीर को हमें गौरवपूर्ण तरीके से याद रखना चाहिए, हमेशा इनको दिल में रखना चाहिए कि हर बेत पर वो भारत माता की जय कहते रहे और तब तक इनको बेत से मारा गया जब तक ये बेहोश ना हो गए, लेकिन इन्होंने लगातार हर बेत पर भारत माता की जय कहा। आगे जानते हैं क्रांतिकारी संगठन के। तो जैसे ही गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद बिना किसी से पूछे हुए असहयोग आंदोलन, गांधी जी अपने मन मुताबिक काम करते थे और उन्होंने अपना पूरे देश में अपना स्तर फैला रखा था, अपना पांव पसार चुके थे। मतलब एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे गांधी जी। तो उन्होंने किसी से बिना परमिशन, बिना किसी विचार विमर्श के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। दरअसल चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसमें बहुत सारे सिपाही लोग मारे गए थे। तो गांधी जी थोड़ा अहिंसावादी थे, वो उन्हें हिंसा पसंद नहीं आती थी और वे जिद कर बैठे और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि और सारे नेताओं ने इनको समझाया था कि देखिए बापू, ये बहुत अच्छा समय है और इस समय अगर हम ये इसका फ़ायदा उठाते हैं, इस जागरूकता का अगर हम फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत ही हम जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। हालांकि गांधी जी ने कहा कि देखो बाबू, तुम लोग इस तरीके से चाहते हो तो तुम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं इसमें समर्थन नहीं करूँगा। तो भाई गांधी जी थोड़े हठी टाइप के थे, तो बाकी सारे लोगों को भी बातें माननी पड़ती थी। अब ये जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया तो नया खून, और इसने कहा कि चलो भाई, ये तो अच्छी बात है कि लोगों ने अपनी भावना जागृत की थी और गांधी जी ने उसको ठंडाने का प्रयास किया। तो ये नाराज़ हो गए और उसके बाद इनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया।
उसके बाद इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी जी ने एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन था, पार्टी नहीं एक दल था जो था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम था, और वो 1924 में बनाई गई थी, उसमें ये शामिल हो गए। उसके बाद इन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जब वे महज 16 साल के थे तब एक आंदोलन करते हुए पकड़े गए थे, एक प्रोटेस्ट करते हुए पकड़े गए थे, और जब कोर्ट में इनसे पूछा गया, कोर्ट के जज ने इनसे पूछा कि आप अपना नाम, पता और पिताजी का नाम बताएं, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। इस तरह इन्होंने बहुत ही अदम्यतापूर्वक, साहसपूर्वक और निर्भीकता से यह जवाब दिया कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्र और पता कहाँ है, जेल है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितना अदम्य साहस था। इनकी संगठन ने ही 1925 में काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया था, और इन लोगों ने प्लान किया था कि सरकारी खजाने को लूटकर और उसके पैसों से हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। 1929 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भगत सिंह और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इन लोगों ने सैंडर्स को मारा था, और सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत की हत्या का बदला लिया था, और बजाबते इस बात का पोस्टर भी चिपकाया था कि मैंने इसका बदला ले लिया। हमारे जो लाला लाजपत राय महोदय जिनकी हत्या हुई लाठी से लाठी, लौ से लाहौर, तो मैंने उसका बदला ले लिया है। उन्होंने खुद को बचाने के लिए कई बार साधु का वेश भी धारण किया। एक किस्सा आता है कि इन्होंने पैसे के लिए एक मरनासन साधु के पास ये गए थे। इन्होंने सोचा था कि अगर वो साधु मर जाएंगे तो उनके मठ का जो पैसा है वो लोग मेरे नाम कर देंगे, और इससे मैं अपनी देश को आज़ाद कराने में इस पैसे को लगाऊंगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा, और जब ये वहाँ पहुँचे तो साधु धीरे धीरे ठीक होने लगा, तो इन्होंने फिर वहाँ से अपना क्या किया, झोला बिस्तर समेटे और चल पड़े। तो ये था वाकया कि इन्होंने साधु का वेश भी धारण किया, और ऐसा कहा जाता है कि झांसी के पास इन्होंने गुफा बनाया था और उस गुफा में छिपकर रहते थे। तो काकोरी कांड के बाद बहुत ये छिपते छिपाते रहे। आज़ाद की वीरता और साहस इनमें कहाँ से आई, तो इन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज़ों को जिंदा पकड़ने नहीं देंगे। हालांकि उनके साथियों की गद्दारी की वजह से ऐसा नहीं है कि वे पकड़े गए, तो उनके साथियों ने गद्दारी की और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद प्रयागराज जो अभी वर्तमान में है, उसके अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के छक्के चुराते हुए आखिरी गोली इन्होंने खुद को मार ली। और अपना जो कसम था, इन्होंने जो कसम खाई थी कि जिंदा तो नहीं पकड़ने देंगे भैया अंग्रेज़ों तुमको, भले मुझे मरने के बाद जो करना है कर लो, लेकिन जिंदा तुम्हें नहीं पकड़ने देंगे। एक किस्सा और याद आता है कि जब ये गांव में जाते थे, अमीरों को लूटते थे ताकि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को, देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान बढ़ाएं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला ने इनका पिस्तौल छीन लिया। तो इन्होंने, ये तो हट्टे कट्टे थे, इनको पंडित जी कहा जाता था, इनके संगठन के लोग इनको पंडित जी कहते थे। तो ऐसा हुआ कि महिला इनका पिस्तौल छीन ली। इसके बावजूद इन्होंने महिला को कुछ नहीं किया, जबकि इनके पास हट्टा कट्टा शरीर था, ये चाहते तो छीन लेते। तो जब बाद में फिर रामप्रसाद बिस्मिल को पता चला, लोग सब इकट्ठा हो गए, तो रामप्रसाद बिस्मिल आए और महिला को मारा एक तमाचा खींच के, और फिर पिस्तौल छीनकर भागे और इनको खूब समझाया। तो ये थी वीरता और ये था अदम्य साहस के अपने लोगों पर बिना वार किए हुए, उनको बिना हर्ट किए हुए अपने देश को आज़ाद कराने की इन लोगों ने ठानी थी। और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े वीर योद्धा। मैं दिल से सत इनको नमन करता हूँ। और आखिरी में इन्होंने एक शेर कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जब देखा इन्होंने कि अब हमारे पास गोलियां ख़त्म हो चुकी है, अब हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है और हम पकड़े जाएंगे, तो जो अपना जो इनका कसम था उसको निभाने के लिए उन्होंने आखिरी गोली अपने सर में मार ली और कहा कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो 27 फरवरी 1931 को हमारे इस वीर योद्धा ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। तो हम आप सभी से नम्र निवेदन करेंगे कि आप इनको अपनी गहराइयों, अपने दिल की गहराइयों में हमेशा जीवंत रखें, याद रखें।
वे इस प्रकार क्रांतिकारियों में जोश भरते थे कि अब भी जिसका खून खौला नहीं वो खून नहीं, वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो इस तरह से अपने का जो साथी थे, अपने जो संगठन के लोग थे, जो युवा थे, उनको इस तरह से प्रेरणा देते थे। और इस तरह थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं उनको एक बार फिर से सत सत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। जय हिंद दोस्तों। फिर आपसे मैं ये कोशिश करूँगा कि बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनचर्या के जीवनी के साथ मैं जल्दी से हाजिर हूँ। कल कोशिश करूँगा कि आपसे फिर मुलाकात हो। धन्यवाद।